Hi दोस्तों, again welcome to on my YouTube channel, the Paramount Technical Study. And let me introduce myself. My name is Amir Raza, and I belong to the electrical engineering. Today I will discuss about the manufacturing of silicon. Manufacturing of silicon. Silicon is the very most important semiconductor material. It is used in various type of electronic device like thyristor and diode made devices and transistor made devices and inverters, many other various electronic devices manufactured by the silicon semiconductor. तो इतना इम्पॉर्टेंट मटेरियल है हमारा सिलिकॉन। तो इसके लिए हम लोग इसको हम कैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये बहुत क्रूशियल एक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन ही है ऐसा हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो आजकल बहुत हाई लेवल पे यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन क्या होता है। थोड़ा हम सिलिकॉन के बारे में जान लेते हैं। सिलिकॉन जो होता है वो हमारे पृथ्वी पे 28% पाया जाता है। सिलिकॉन जो होता है वो हमारे अर्थ क्रस्ट पे 28% पाया जाता है। एंड थोड़ा और इसके बारे में अगर जान लें, जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो होता है वो हमारा प्योर फॉर्म में अर्थ पे नहीं पाया जाता है। तो जब प्योर फॉर्म में हमारा अर्थ पे नहीं पाया जाता है तो उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ मैथड्स का यूज करके हम लोग उसको प्योर थोड़ा बनाते हैं, तो फिर हम जाकर के सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज करते हैं। थोड़ा हम मटेरियल को कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिलिकॉन जो होगा अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, जो हमारे टेक्निकल व्यूवर्स हैं या नॉन टेक्निकल व्यूवर्स हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर सिलिकॉन होता क्या है, क्योंकि ये जर्नल इंफॉर्मेशन होती है। ये केवल ये नहीं केवल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या अन्य ब्रांचेस के स्टूडेंट ही इसको देख सकते हैं। इसको सभी प्रकार के स्टूडेंट या सभी प्रकार के लोग इसको देख करके इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा कैटेगराइज कर देते हैं। जो हमारे पास अभी तक वैसे तो कई सारे होते हैं मटेरियल्स, लेकिन बेसिक जो होता है वो 3 मटेरियल्स होते हैं। एक हमारा कंडक्टर होता है, दूसरा हमारा इंसुलेटर होता है, तीसरा हमारा सेमी कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर जो होता है वो मतलब इजीली करंट को क्या होता है अपने अंदर से फ्लो करने के लिए अलाउ दे देता है। इस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। ये बेसिक नॉलेज है, सबको बताई होगी। इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है, ये बिल्कुल एकदम नील, इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है। लाइक जैसे वो क्या बोलते हैं, कंडक्टर का हम थोड़ा एग्जांपल बोलते हैं, थोड़ा जो नॉन टेक्निकल व्यूवर्स हैं हमारे वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो कंडक्टर जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसा हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग में या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड जो हमारा इंसुलेटर अभी हम बोल रहे थे, इंसुलेटर जो होता है करंट को बिल्कुल नहीं फ्लो करने देता है, इसलिए इसे हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। हिंदी में कुचालक बोलते हैं, कुचालक हिंदी में बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब चीज़ों को समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोले तो और अच्छे से भी समझ जाएगा। जैसे हमारा प्लास्टिक्स हो गया और हमारा एक जो हमारा कंपोजिट बोर्ड होता है और हमारा माइका हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं करंट को फ्लो नहीं होने देती हैं। जैसे जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारे बोर्ड्स बनाए जाते हैं वो इंसुलेटर के ही बनाए जाते हैं, ताकि उसमें से करंट फ्लो ना हो पाए और हम लोग सेफ रहें। तीसरा हमने बात किया है सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर ये होता है इट रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसके अंदर जो होता है ये बीच का मटेरियल होता है, ना ही ये इंसुलेटर होता है ना ही ये मतलब 100% कंडक्टर ही होता है। ये क्या करता है, करंट को केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करने देता है और अनदर डायरेक्शन में करंट को रोक देता है। इट अलाउ द करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक एंड अदर डायरेक्शन। ठीक है। तो हम सेमी कंडक्टर के अंदर ही सेमीकंडक्टर के अंदर ही कई सारे एग्जांपल्स भी हम बोल देंगे। फर्स्ट तुम्हारा हो जाता है सिलिकॉन, सेकंड तुम्हारा हो जाता है जर्मेनियम, एंड थर्ड तुम्हारा हो जाता है टेलेरियम,
एंड जो बैड सेमीकंडक्टर है वो हम लोग कार्बन लेते हैं, ठीक है। इतने हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम चीज़ों के लिए। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलेरियम एंड कार्बन को यूज करते हैं। कार्बन इज वेरी बैड से सेमीकंडक्टर। कार्बन इज वेरी क्रूशियल मटेरियल, इट लाइक्स वर्क्स एज अ कंडक्टर एंड कभी कभी इंसुलेटर की भी तरह काम करता है और कभी कभी सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। तो जो प्योर कार्बन होता है वो एज अ सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। और कंडक्टर को बनाने के लिए हम लोग कार्बन में सिलिकॉन या सिलिकॉन नहीं होता है, निकल और आयरन का हम लोग शायद यूज करके हम लोग कंडक्टर की तरह यूज, अलॉय को मिला करके हम लोग कंडक्टर की तरह यूज करते हैं। इंसुलेटर में कई जगह यूज हो जाता है। तो हम लोग सेमीकंडक्टर की यहाँ बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलेरियम और कार्बन आता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आई थिंक मेरे हिसाब से। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, सिलिकॉन। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइजेस होता है, हमारे स्टूडेंट अराइजेस अ क्वेश्चन दैट्स द I have the many types of material in semiconductor. First is silicon and germanium and beryllium and carbon. Why we do use only silicon? मतलब हम लोग सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं, जबकि मेरे पास सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, टेलेरियम भी है। कार्बन इसलिए नहीं यूज करते हैं ताकि ये थोड़ा बैड सेमीकंडक्टर में आ जाता है। बैड सेमीकंडक्टर ये होता है कि अच्छा नहीं माना जाता है ये सेमीकंडक्टर ज़्यादातर। तो हम लोग मैक्सिमम सिलिकॉन और जर्मेनियम के यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सिलिकॉन जो होता है ना, क्यों हम लोग, क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम की क्यों नहीं यूज करते हैं। देखो यूज तो हम लोग दोनों का करते हैं बट अलग अलग जगह करते हैं। मैक्सिमम सबसे ज्यादा हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन की ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वर्ड सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, इसी के वजह से ही पूरा सिलिकॉन और जर्मेनियम का आसपास ही पूरा सब फिनोमेना खत्म हो जाता है। सिलिकॉन जो होता है इसके पास हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है। एंड जो जर्मेनियम होता है इसके पास लो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है। सिलिकॉन के अंदर हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है, जर्मेनियम के अंदर लो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सिलिकॉन जो होता है वो वर्क कर सकता है। सिलिकॉन को हम लोग अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगाते हैं तो वो वर्क कर सकता है हाई टेम्परेचर पे। हमारा हाई टेम्परेचर पे वो वर्क कर सकता है कि इसकी वैल्यू जो होती है सिलिकॉन की जो वैल्यू होती है यहाँ हम लिख देते हैं, हाई बियरिंग कैपेसिटी जो होती है सिलिकॉन के लिए वो होती है 150 डिग्री सेल्सियस, एंड जो जर्मेनियम की जो होती है वो ओनली 50 डिग्री सेल्सियस होती है। तो यहाँ से हम लोग ये डाटा देखकर बोल सकते हैं कि सिलिकॉन की जो हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है जर्मेनियम से हाई होती है। ये 150 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर सकता है और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर सकता है। मोटा मोटा अगर ये देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी जर्मेनियम सेमीकंडक्टर को अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम इसको यूज करते हैं और उसमें अगर उसके आसपास का या उसके अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा वहाँ जर्मेनियम ब्रेक डाउन कर जाएगा। जर्मेनियम ब्रेक डाउन करने से क्या होगा कि हमारा जर्मेनियम मोटा मोटा देखा जाए तो कह सकते हैं कि डैमेज हो सकता है, मतलब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और सिलिकॉन के हाई बियरिंग कैपेसिटी, हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी जो होती है 150 डिग्री सेल्सियस होती है। कि मतलब अगर हम लोग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाएं तो वो 150 डिग्री सेल्सियस तक उसके अंदर टेम्परेचर को सहन कर सकता है, इतने तक वो वर्क कर सकता है। अगर 150 151 हो गया, 152 हो गया तो हमारा सिलिकॉन जो हो जाएगा वो ब्रेक डाउन कर जाएगा जो अंदर लगा हुआ होगा, ठीक है। इससे जो हमारा सिलिकॉन से बनी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी वो डैमेज हो सकती हैं। तो इसी के तहत हम लोग सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ करते हैं इसी के तहत। इसको अगर हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना चाहें कि आखिर सिलिकॉन का हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी हाई क्यों होती है, मतलब टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी सिलिकॉन की हाई क्यों होती है और जर्मेनियम की लो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको देखते हैं। देखो मैक्सिमम लोगों को पता होगा और मैक्सिमम लोगों को नहीं भी पता होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है
देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन पे अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर इसकी नीड क्यों है, इसे मैन्युफैक्चर इतने हाई लेवल पे यूज क्यों किया जाता है। तो क्यों वाला अगर हम लोग आंसर जान जाएंगे ना तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इजीली समझ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी है, लेकिन जानेंगे कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन को एसआई से डिनोट करते हैं, वो आई थिंक 14 होता है। सबको एटॉमिक नंबर पता होगा, सिलिकॉन का 14 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें 2n स्क्वायर से अगर हम लोग करना चाहें तो क्या होगा, 2, 10 और 4, ठीक है। वही अगर हम लोग देखना चाहें, अब एक चीज और देख बता देते हैं, इसका हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, 3 ऑर्बिट्स हैं, हमने 3 ऑर्बिट बना लिया। दिस इज योर न्यूक्लियस, सबको पता होगा, हम रैंडमली ऐसे बताते चले जा रहे हैं। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है। एंड सेकेंड ऑर्बिट में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाले में जो है वो 4 ही है, 1, 2, 3, 4। जिस भी मटेरियल के वैलेंस, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसे हम लोग जो लास्ट में होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में प्लेस्ड होता है, जिस ऑर्बिट में रखा हुआ होता है, उसे हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम केवल यही समझाना चाह रहे थे कि ये देखो, और हाँ थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं, तब कंपैरिजन करने में ठीक रहेगा। जर्मेनियम में देख लेते हैं, तब कंपैरिजन करने में ठीक रहेगा, तब हम और अच्छे से चीज़ों को जान जाएंगे, ठीक है। जर्मेनियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम को जीई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्मेनियम, वो होता है 34। 34 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो हो जाएगा 2, 8, 2, 10, फिर 18 एंड 18, फिर लास्ट में 4। देखो इसमें 4 है, दैट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की एक निशानी होती है कि वो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमेशा कितना होंगे, 4 ही होंगे। उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 4 ही होंगे। और सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट, शायद कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। अब देखो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे जिस प्रकार से हमने सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। अब जर्मेनियम का हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो कितना जाएगा सेल, 1, 2, 3, 4 सेल जाएंगे, 4 ऑर्बिट जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। हम बीच वाला नहीं दिखाते, लास्ट वाला दिखा देंगे, टाइम अभी ज़्यादा हो जाएगा। तुम लोग आप लोग तो जानते होंगे, भर लोगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होगा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, एंड सेकंड में 8 होगा, थर्ड में 18 होगा, लास्ट में हम 4 दिखा देते हैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, ये पूरा सिस्टम जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी की कैसे हाई होती है, ये हम लोग जान जाएंगे। देखो सिलिकॉन का जो इससे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ये न्यूक्लियस फोर्स से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस के पास वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस न्यूक्लियस फोर्स से, न्यूक्लियस एक अपना फोर्स लगाता है अपने पूरे एटम के एरिया में। तो जो पहला ऑर्बिट होगा, उससे जो पहले ऑर्बिट में जितने प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे न्यूक्लियस फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इनको हम हटाने में बहुत कठिनाई होगी। दूसरा वाला इससे थोड़ा कम न्यूक्लियस फोर्स से अट्रैक्ट होगा, एंड जो लास्ट वाला है वो सबसे कम, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम किसका होगा, सबसे लास्ट वाले में, ठीक है। यहाँ चले आते हैं, इसमें कितने ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं। चीज़ों को समझते चलना है। नाम केवल हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन दिया है, लेकिन हम पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, सिलिकॉन में एकदम पूरा फुल्ली खत्म हो जाएगा। सिलिकॉन के बारे में आज से कोई मतलब डाउट नहीं होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम देखेंगे, 32 हो जाएगा इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2, 8, 18 एंड 4 हो जाएगा। एंड इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो फर्स्ट ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाएगा, सेकंड वाले में तो फर्स्ट वाले में तुम्हारा 2 हो जाएगा, सेकंड वाले में तुम्हारा 8 हो जाएगा, थर्ड वाले में 18 हो जाएगा, और लास्ट वाले 4 हो जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है। अब इसमें देखो जो ऑर्बिट्स लास्ट में जो वैलेंस और सॉरी इसमें जो ऑर्बिट्स की संख्या है वो कितनी है, 4 है, और इसमें कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस फोर्स होगा सिलिकॉन में लास्ट वाले वैलेंस ऑर्बिट में, वो जर्मेनियम से ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जर्मेनियम जो है वो 4थे ऑर्बिट तक जा रहा है।
तो जैसे जैसे तुम नाभिक से दूरियां बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी जो न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम होती जाएगी। तुम उसका फार्मूला देख लो, कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4πε0 q1q2/r²। आर की वैल्यू जितनी तुम बढ़ाते जाओगे फोर्स क्या होगा तुम्हारा उतना ही घटता जाएगा, आर की वैल्यू जितनी तुम घटाओगे फोर्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। सेम कूलॉम के नियम से यहाँ यूज करके लगा सकते हो कि आर की वैल्यू जितनी जितनी न्यूक्लियस से दूरी तुम बढ़ा रहे हो उतना जो तुम्हारे ऑर्बिट्स में प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे जो न्यूक्लियस फोर्स होगा वो कम होता जाएगा। तो सिलिकॉन से ज्यादा तुम्हारा जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम को हम लोग जो वैलेंस ऑर्बिट होंगे वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन से बंधे हुए होंगे। तो इनको इनके जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इनको इजीली हम इस जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इनको अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके हम लोग इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा, इजीली बाहर कर सकते हैं। और इनको हम लोग इजीली नहीं बाहर कर सकते, इसमें ज़्यादा हमें टेम्परेचर ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। तो वही ज़्यादा हीट क्या कर देगा यहाँ पे, वही ज़्यादा हीट यहाँ पे हाई टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी का काम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करता है 150 डिग्री सेल्सियस, एंड ये केवल ओनली 50 डिग्री सेल्सियस पे क्यों कर रहा है। सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो फिर से पीछे करके प्रीव्यू करके वीडियो फिर से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि सिलिकॉन की क्या है, मतलब क्वालिटी ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी है वो हाई है, अधिक मतलब टेम्परेचर पे काम कर सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते क्या होता है। आई थिंक अब और भी सारी चीज़ें हैं कि सिलिकॉन का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोल दो या कटिंग वोल्टेज जो होता है, या बहुत लोग बोलते हैं इसे एक वोल्टेज और होता है इसे, तो वो जो होता है सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज होता है वो आई थिंक होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन 0.7 वोल्ट। एंड जो जर्मेनियम के लिए होता है वो कटिंग वोल्टेज वो तुम्हारा 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, कटिंग वोल्टेज क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो, चाहे थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो, एंड चाहे कटिंग वोल्टेज बोलो, टर्न ऑन वोल्टेज बोलो, एंड एक वोल्टेज और होता है, अभी माइंड में स्लिप हो गया, दिमाग में आ नहीं रहा। तो वो ये वोल्टेज क्या होता है कि इतना वोल्टेज तुम दोगे तब जा करके ये जो सिलिकॉन होगा जिस भी डिवाइस में लगा होगा तब जाकर ये मतलब करंट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब वैल्यूज होती है, डाटाबेस में वैल्यू देखी थी। अब हम लोग अपने मेन लेक्चर में जो लेक्चर का मोटिव था, ये सब तो हमने इसलिए मतलब प्रीवियसली बता दिया कि आखिर नीड पता चल जाए कि आखिर क्यों हम लोग सिलिकॉन को इतने हाई लेवल पर मैन्युफैक्चर करते हैं और क्यों इतने हाई लेवल पे हम लोग इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि क्यों का जवाब मैक्सिमम लोगों को मिल गया होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक एक चीज़ें उठाएंगे, एक एक चीज़ें पढ़ेंगे और चलते जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है, एक एक लाइन का हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। और तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि यहाँ ये दिक्कत आई है, श्योरली हम कमेंट में रिप्लाई दे करके उसको सही करने की कोशिश करेंगे, आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हाँ वीडियो को यार शेयर कर दिया करो कार्य से एकदम। उसके बाद क्या है, ताकि ना कि सब लोगों को जानकारी मिल जाए कि आखिर सिलिकॉन का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सब लोग को मिलेगा तो फ़ायदा होगा सबको। मोटिव यही है कि सबको नॉलेज पहुंचाया जाए, सीखना और सिखाना ही मोटिव होना चाहिए सब लोगों का, ज़िंदगी में हमेशा सीखना ही होता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, सिलिकॉन को पाने के लिए, सिलिकॉन तो हमें ये पहले से पता चल गया कि सिलिकॉन जो पृथ्वी पे है वो प्योरली फॉर्म में नहीं मिलता है। सिलिकॉन जो हमारा होता है वो अर्थ पे प्योरली फॉर्म में नहीं मिलता। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सिलिकॉन जो पाया जाता है ना वो तुम्हें पाया जाता है, सिलिकॉन इज गेट इन फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज एंड सिलिका। सिलिका मतलब हो गया तुम्हारा सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू। सिलिका का मतलब क्या होता है, सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है बालू, सिलिका मतलब वही बालू।
और क्वार्ट्ज क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है ना वो प्योरली फॉर्म में नहीं मिलता है, वो तुम्हें क्वार्ट्ज में मिलेगा और बालू में मिलेगा। बालू तो सब लोग जानते हो, इजिली चीजें हैं, घर और बनाने के लिए सब लोग जानते हो बालू। ये शब्द जो है ना बड़े वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज क्या है, शुरू से लेके आज तक बहुत लोगों को ये मतलब दिक्कत हुई होगी कि क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज, कई जगह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कई जगह हम लोग पढ़ते हैं कि क्वार्ट्ज क्या होता है। ठीक है, ठीक है, देख रहे थे वीडियो बन रही है। उसके बाद देखो क्या होगा ना, क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन होते हैं। ठीक है, अब क्वार्ट्ज क्या होता है, सबसे पहले क्वार्ट्ज देखेंगे। क्वार्ट्ज इज द हार्ड crystalline minerals and composed of silicon and oxygen। ठीक है, क्वार्ट्ज जो होता है वो हमारा होता है, क्वार्ट्ज जो होता है वो हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल्स होता है, और ये जो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ होता है। क्वार्ट्ज जो होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक ये हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल होता है क्वार्ट्ज, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। यहाँ लिख देते हैं ये तुम्हारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब एक चीज तुम देख पा रहे होगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि क्वार्ट्ज जो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिलकर बना होता है। यदि हम यहाँ ऑक्सीजन को हटा दें तो हमारे क्या मिल जाएगा, सिलिकॉन मिल जाएगा। तो देखो हम दूसरा वाले चीज में क्या करते हैं, सिलिकॉन को कैसे हम प्राप्त कर रहे हैं देखते जाओ, एक एक स्टेप देखते जाओ। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे सिलिकॉन जो होता है प्योरली फॉर्म में नहीं मिलता, वो क्वार्ट्ज और सिलिका के रूप में मिलता है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वार्ट्ज को और एक होता है कोक मतलब सब लोग जानते हो चारकोल होता है, जो सड़क वड़क बनाने में हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसी को हम लोग कोक बोलते हैं। ठीक है, चारकोल भी लिख सकते हो, चारकोल भी बोल सकते हो। क्वार्ट्ज और कोक को जब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे शायद 21 होता है ना, शायद 2000 से 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, क्वार्ट्ज और कोक को रिएक्शन करवाएंगे। 2000 डिग्री सेल्सियस पे क्वार्ट्ज और कोक को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटलर्जिकल सिलिकॉन मिल जाएगा इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इस लाइन को हम फिर से समझते हैं। क्वार्ट्ज और कोक को हम लोग मिलाएंगे। क्वार्ट्ज मतलब समझ रहे हो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। चारकोल को 2000 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसका रिएक्ट करवाएंगे। इलेक्ट्रिक फर्नेस मतलब ये होता है कि विद्युत भट्टी एक होती है, भट्टी जानते होगे ना, एक भट्टी जो होती है वो मैन मेड हाथ से बनाई गई मतलब होती है, वो भी हाथी से होती है। तो और ये एक होती है इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो ये इलेक्ट्रिकली काम करता है। ठीक है, तो भट्टी में हम लोग क्या करेंगे, क्वार्ट्ज और कोक को 2000 डिग्री सेल्सियस पे 2000 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा मेटलर्जिकल सिलिकॉन। अब ये तुम्हारा मेटलर्जिकल सिलिकॉन मिल गया। लेकिन अभी एक चीज और है, ये सिलिकॉन जो होता है, मेटलर्जिकल सिलिकॉन जो होता है वो प्योर नहीं होता है, बट हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये मतलब ज़्यादा प्योर नहीं होता है। हम लोग इस सिलिकॉन का यूज जो होता है वो चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो सस्ती इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती है, जैसे 10 रुपये वाली टार्च हो गई और 10 वाली टार्च हो गई, और ऐसे जो चीपेस्ट होती है जहाँ पे हम लोग मतलब नॉर्मल पैसे पे जहाँ मिल जाती है चीज़ें, वहाँ पे हम लोग मेटलर्जिकल सिलिकॉन का यूज करके डिवाइसेस को बना लेते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी चीज़ें और एक्यूरेट और प्योरली चीज़ें बनानी हो, जैसे हमारा इन्वर्टर हो गया, इन्वर्टर जो होता है वो बनाने के लिए, एलईडीज हमारी हो गई,
एंड तुम्हारा कन्वर्टर हो गया, थायरिस्टर हो गया, सीआर हो गया, डायोड हो गया, ट्राइफला, बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो हमें अच्छे फॉर्म में और प्योरली फॉर्म में चाहिए होती हैं। तो उसको बनाने के लिए हम लोग मेटलर्जिकल सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, मेटलर्जिकल सिलिकॉन को और प्योर करते हैं। कैसे प्योर करते हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, अब क्या होगा ना, metallurgical silicon is converted into ट्राइक्लोरोसिलेन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TCS बोलते हैं, इन फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। इसका हम लोग समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या होता है। मेटलर्जिकल सिलिकॉन हमें मिल गया, अब मेटलर्जिकल सिलिकॉन को हम कन्वर्ट कर लेंगे ट्राइक्लोरोसिलेन में, कर लेंगे इन फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर तो समझ में आ रहा होगा, एक प्रकार का यंत्र होता है, और जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की एक बड़ी सी डिवाइस होती है, इसके अंदर हम लोग लिक्विड फॉर्म को फेंकते हैं अंदर, प्रेशर के हिसाब से, जितना प्रेशर से हम लोग अंदर फेंकते हैं तो जो हमारा लिक्विड्स के अंदर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। इसी सॉलिड इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए इन लिक्विड में से हम लोग अगर सॉलिड इम्प्योरिटी को अलग करेंगे, किससे करेंगे, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, अधिक प्रेशर मार करके उसमें हम लोग अलग कर लेंगे मेटलर्जिकल सिलिकॉन को। जब मेटलर्जिकल सिलिकॉन को फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर से अलग कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ट्राइक्लोरोसिलेन। अभी भी ये प्योर नहीं ना, अब देखो क्या करेंगे, इसको प्योर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम मेटलर्जिकल सिलिकॉन से जो हमारे सॉलिड वेस्ट मटेरियल थे उनको हमने अलग किया, अब इसको हम प्योरीफाई करेंगे। नंबर 4, ट्राइक्लोरोसिलेन इज purified by distillation। ठीक है, ट्राइक्लोरोसिलेन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग प्योरीफाई करेंगे। ट्राइक्लोरोसिलेन को डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग प्योरीफाई करेंगे। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन क्या करता है ना, कि ये क्या करता है, लिक्विड फॉर्म को पहले वेपर फॉर्म में बदलता है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, पहले ये क्या करेगा, लिक्विड को वेपर में बनाएगा, फिर वेपर को लिक्विड में बना देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, लिक्विड को वेपर बनाएगा, वेपर को क्या करेगा, फिर से लिक्विड बना देगा। डिस्टिलेशन में अगर डिस्टिलेशन का हम लोग नॉर्मल रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा जाए तो कैटल हम लोग देखे होंगे, जो चाय वाय की दुकान पे जो हमारे केतलियां होती हैं उसमें चाय जब भरी होती है तो उसके जो बाहर से निकलने वाले जो भाप होते हैं, एक ऐसे बगल से टोटी निकली हुई होती है ना, तो उसमें अगर हम लोग ग्लास लगाते हैं तो उसमें से भाप जो निकल के वो ग्लास में जाएंगे, तो जब भाप ठंडा हो जाता है तो वो भाप लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। दैट्स कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड टू प्योरीफाइंग द ट्राइक्लोरोसिलेन। बट यहाँ पे केटल का हम यूज नहीं करते हैं ट्राइक्लोरोसिलेन को प्योरीफाई करने के लिए। हम लोग डिस्टिलेशन एक हाई लेवल पे करते हैं, वो तो हमने बता दिया डिस्टिलेशन आखिर होता क्या है। ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको हम वेपर फॉर्म में बदलेंगे और वेपर फॉर्म में बदलने के बाद फिर से लिक्विड फॉर्म में बदल देंगे, डिस्टिलेशन के थ्रू इसको प्योरीफाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का हम फंक्शन देखते हैं और हम नीचे से ऊपर जाते हैं। देखो 5 मोड क्या होगा, एंड decomposed into hot silicon filament in reactor along with hydrogen, and we will get a
पॉलीसिलिकॉन रॉड। इसका देखो मतलब क्या होगा, यहाँ हमने डिस्टिलेशन करके प्योरीफाई कर लिया। अब हम लोग ट्राइक्लोरोसिलेन, जो प्योरीफाइड ट्राइक्लोरोसिलेन है, उसको हम लोग डीकम्पोज करेंगे हॉट सिलिकॉन फिलामेंट में। हॉट सिलिकॉन फिलामेंट में किसी रिएक्टर में हम लोग इसको करके हॉट सिलिकॉन फिलामेंट्स में इसको हम लोग डीकम्पोज कर लेंगे along with हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसी जो प्योर ट्राइक्लोरोसिलेन है उसको हम लोग किसी रिएक्टर में हॉट सिलिकॉन फिलामेंट्स में डीकम्पोज कर लेंगे। और यही जो हमें बाहर फिर निकल के आएगा, यही हमें निकल के आएगा पॉलीसिलिकॉन रॉड। पॉलीसिलिकॉन रॉड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। इट इज सेफ इन अ रॉड कंडीशन, ठीक है। एक हमें रॉड कंडीशन में सिलिकॉन का प्योरीफाई फॉर्म मिलता है। अब एक छोटा सा चीज और है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन इन्फॉर्मेशन एकदम फुल मिल जा रहा है। सिलिकॉन मतलब एकदम खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें हमारे सिलिकॉन के बारे में जो डाटाबेस है वो पढ़ लेना, कहीं और मतलब कहीं और क्या पढ़ लेना, डाटा खत्म ही हो चुका है लगभग। कुछ चीजें होंगी जो मेरे माइंड में नहीं होंगी, हो सकता है और कुछ भी, लेकिन मैक्सिमम 90% 95% सिलिकॉन के बारे में एकदम खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर देखो क्या करेंगे हम लोग, हमें पॉलीसिलिकॉन रॉड मिल गया। पॉलीसिलिकॉन रॉड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। अब हम लोग क्या करेंगे ना, छठवां नंबर पे क्या करेंगे, पॉलीसिलिकॉन रॉड पॉलीसिलिकॉन रॉड इज crystalline form by using I think Joskalsky, I think using जो ठीक है, जोकाल्स्की मेथड, जोकाल्स्की मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, टू ऑब्टेन सिलिकॉन क्रिस्टल और इनगॉट्स। बस मैटर खत्म हो गया। देख लो क्या होता है, जो पॉलीसिलिकॉन रॉड होगा ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में होगा बाय यूजिंग जोकाल्स्की मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनगॉट्स या सिलिकॉन क्रिस्टल में इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब इनगॉट्स क्या होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल तो जानते हो कि सेमीकंडक्टर्स हमारे जितने होते हैं वो भी सिलिकॉन के फॉर्म, सॉरी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन इनगॉट्स का मतलब क्या होता है, इनगॉट्स का मतलब होता है लाइक ब्रिक्स शेप। ईट आप लोग देखते हो, ईट ब्रिक्स जिसे घर बनाया जाता है, उस फॉर्म में हमें क्या होता है पाने के लिए हम लोग जो क्राल्स्की ये होता है, हाँ यही होता है, जो क्राल्स्की, ठीक है, सी साइलेंट होता है, जो क्राल्स्की मेथड होता है टू ऑब्टेन द सिलिकॉन क्रिस्टल और इनगॉट्स। इनगॉट्स में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। इनगॉट्स मतलब समझ में आएगा, ब्रिक्स शेप नुमा जो होता है उसी को हम लोग इनगॉट्स शेप बोलते हैं। अब इनगॉट्स को क्या होगा ना, इनगॉट्स को हम लोग छोटे छोटे वेफर में कट कर लेंगे, वेफर में इनटू वेफर। वेफर मतलब ये होता है कि मान लो जैसे हमारा मान लेते हैं जैसे ब्रिक्स नुमा हो गया। अब इसमें से हम लोग ऐसे से कट करके, ऐसे सीट नुमा ऐसे कट करके, जैसे हमने एक छोटा सीट निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड वेफर। अब तुम्हें वेफर के फॉर्म में मिल गया है। अब वेफर के फॉर्म में मिल गया है, वेफर के फॉर्म में बदलने के लिए मतलब वेफर को मतलब इनगॉट्स को वेफर में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग आईडी कटिंग। आईडी कटिंग के थ्रू हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग वायर कटिंग मेथड, वायर कटिंग मेथड से भी कर सकते हो, वायर कटिंग मेथड, ठीक है। तो इनगॉट्स को वाइफर में, इनगॉट्स को, ये हमारा इनगॉट्स है,
इंगॉट्स को वेफर में लाने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, आईडी कटिंग का भी यूज कर सकते हैं, और तुम वायर कटिंग मेथड्स का भी यूज कर सकते हो, और ये तुम इस फॉर्म में लेकर आ सकते हो। अब ये हमें वेफर के फॉर्म में मिल गया है, रिक्वायर्ड के तौर पे जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से इस वेफर को हम लोग पतले पतले छोटे छोटे पीस में काट करके एलईडीज में, और जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे इन्वर्टर्स में और ट्रांजिस्टर डिवाइसेस में और डायोड डिवाइसेस में हम लोग क्या करेंगे, इसको चीज़ों को यूज कर सकते हैं। और ये एकदम प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिर हम एक प्योर मतलब इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसे हम लोग डोपिंग बोलते हैं, उससे हम लोग पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त कर सकते हैं। वो अब आगे अलग की बात होगी। हमने केवल, मेरा टॉपिक जो था वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन था, और हमने मैन्युफैक्चर करके सिलिकॉन को आप लोगों को सिलिकॉन दे दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे खूब सारा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को, सभी टेक्निकल स्टूडेंट को, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को, सभी लोगों को मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी इंफॉर्मेशन मान लो बची होगी या 3 या 4%, तो वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे हमने उसको कवर अप कर लिया है, और इतना काफ़ी नॉलेज होने पर सिलिकॉन का मेरे हिसाब से इनफ है। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।